वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 12 द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी वेनिस का एक व्यापारी। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे एंड दिस इज अ प्ले अबाउट जस्टिस एंड अडेप्टेड फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। सो लेट्स स्टार्ट। There is a higher court than the courts of justice, and that is the court of conscience. Do you agree with this quote? By M.K. Gandhi. Discuss with your partner. तो न्याय की अदालतों से भी ऊंची एक अदालत होती है, जो होती है हमारे अंतर मन की अदालत। हमारे मन की अदालत जो ये फैसला कर सके कि क्या सही है क्या गलत। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप अपने साथी से डिस्कस कर सकते हैं। Antonio, a merchant in Venice, borrowed 3,000 ducats from Shylock, a moneylender, at the Rialto. एंटोनियो एक वेनिस का व्यापारी है जो अपने दोस्त बसानियों के लिए रियाल्टो में एक साहूकार है शाइलॉक से 3,000 डकेट उधार लेता है। उसको ज़रूरत होती है और वो उससे उधार लेता है। ही एग्रीड टू रीपे इट आफ्टर 3 months, और वो ये बात से सहमति करता है कि वो इस कीमत को, इस रकम को 3 महीने में वापस कर देगा। और अलाउ शाइलॉक टू कट ऑफ अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश इन ल्यू यानी एक्सचेंज फॉर, बदले में। और बदले में अगर वो ये कीमत ना चुका सका तो वो शाइलॉक को ये अनुमति देता है कि वो उसके शरीर से फ्लैश का यानी मांस का 1 पाउंड काट सकता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, एंटोनियो शिप सैंक। जो एंटोनियो का शिप होता है वो डूब जाता है एंड ही वॉज अनेबल टू रीपे शाइलॉक। और इसी वजह से, इसी नुकसान की वजह से वो शाइलॉक से उधार लिया पैसा चुकाने में असफल रहता है। सो शाइलॉक वेंट टू द वेंटियन कोर्ट। तो शाइलॉक जो है वो वेनिस के दरबार में जाता है और वहाँ विनती करता है कि वो उसको न्याय मिले। Known to all, Portia, Bassanio's wife, came to the court disguised as a lawyer. सब लोगों से अनजान जो पोर्शिया है एक वकील के भेष में अदालत में आती है, जो कि बसानियो की पत्नी है और किसी को भी पता नहीं है ये बात, और वो वहाँ पर आती है। सो रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द कोर्ट। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि दरबार में क्या हुआ। पहले हम कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। ड्यूक, द ड्यूक ऑफ वेनिस। एंटोनियो, अ मर्चेंट इन वेनिस। बसानियो, एंटोनियोज वेरी क्लोज फ्रेंड। बसानियो जो है वो एंटोनियो का बहुत ही गहरा दोस्त है। शाइलॉक, द मनी लैंडर, वो एक साहूकार है। पोर्शिया, बसानियोज वाइफ, वो बसानियो की पत्नी है और भेस बदल कर यानी लॉयर का, वकील का भेस बदल कर आई है। The scene is of a courtroom. The Duke is in his seat, and Antonio, Bassanio, and Shylock are present. Portia enters dressed like a doctor of laws. ये जो दृश्य है, ये जो सीन है, ये एक अदालत कक्ष का है। ड्यूक अपनी सीट पर हैं और एंटोनियो, बसानियो और शाइलॉक वहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। और पोर्शिया जो हैं वो कानून के डॉक्टर की तरह कपड़े पहनकर प्रवेश करती हैं। ड्यूक, प्लीज टेक योर प्लेस। ड्यूक कहते हैं आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आर यू एक्वेंटेड विद द केस दैट रिक्वायर्स अटेंशन। तो वो पोर्शिया से पूछते हैं क्या आपको पूरे मामले की जानकारी है, आप उससे परिचित हैं जिस पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। पोर्शिया कहती हैं येस, आई हैव इन्फॉर्म्ड थ्रूली ऑफ द केस। वो बताती हैं हाँ, मुझे पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। विच इज़ द मर्चेंट हियर, यहाँ पे कौन व्यापारी है। एंड विच द मनी लैंडर, और कौन साहूकार है। ड्यूक, एंटोनियो एंड ओल्ड शाइलॉक प्लीज स्टैंड। ड्यूक कहते हैं एंटोनियो और जो बूढ़े शाइलॉक हैं आप कृपा करके खड़े हो जाएं। पोर्शिया पूछते हैं इज योर नेम इज शाइलॉक। तो वो कहते हैं हाँ, यस माय नेम इज शाइलॉक। वो दोनों जो हैं वो अपना अपना परिचय देते हैं। पोर्शिया, आई मस्ट एडमिट दैट योर केस इज़ वेरी अनयूजुअल। पोर्शिया कहती हैं कि मुझे कहना पड़ेगा कि आपका पूरा मामला बहुत ही असामान्य है, अनयूजुअल है। बट अंडर वेनेटियन लॉ, लेकिन वेनिस के कानून के अनुसार, उसके तहत वी कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम प्रोसीडिंग विद योर
claim. लेकिन कानून के तहत हम आपको इस पर दावा करने से या इस पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते. टू एंटोनियो, ही हैज़ अ क्लेम ऑन यू. वो एंटोनियो से कहती हैं कि इन्होंने आप पर दावा किया है. क्या वो सही है? इज़ दैट करेक्ट? एंटोनियो कहता है यस. सो ही सेज, कि जो वो कहते हैं वो सही है. पोर्शिया, डू यू एक्नॉलेज द एग्रीमेंट? पोर्शिया कहती हैं क्या आपको समझौता करना स्वीकार है? एंटोनियो कहता है आई डू, हाँ मुझे स्वीकार है. पोर्शिया, देन द मनी लेंडर मस्ट शो यू मर्सी. तब तो साहूकार को आप पर दया करनी ही पड़ेगी. इस बात पे शाइलॉक इंटरप्ट करते हैं. ऑन व्हाट कंपल्शन मस्ट आई टेल मी दैट. तो शाइलॉक कहते हैं ऐसी किस मजबूरी का मुझे मजबूर होना पड़ेगा और ये बात मुझे बताओ कि मैं इस पर दया दिखाऊं. पोर्शिया, नोबडी कैन बी फोर्स टू शो मर्सी. वो कहती हैं किसी को भी दया दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. ये तो एक ऐसी भावना है दैट इट फॉल्स लाइक अ जेंटल रेन ऑन द ग्राउंड फॉर इट्स ओन गुड, कि अपने अंतर मन की अच्छाई के लिए कोई भी किसी पर दया दिखा सकता है. तो ये तो एक अच्छी भावना होती है. मर्सी इज़ अ डबल ब्लेसिंग. मर्सी जो है वो डबल ब्लेसिंग है, दोहरा आशीर्वाद है. इट ब्लेसेस बोथ. ये दोनों को ही आशीर्वाद देता है. द पर्सन हु शो इट एंड द पर्सन हु रिसीव इट. जो व्यक्ति दया करता है वो भी, और ये जो व्यक्ति दया पाता है वो भी, दोनों को ही आशीर्वाद मिलता है. इट इज़ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ माइटी एंड पावरफुल पीपल. ये जो है ये शक्तिशाली लोगों की ताकत होता है. दया दिखाना एक ऐसा अनुभव होता है जो किसी को भी बड़ा बना सकता है. मर्सी इज़ अ मोर ब्यूटिफुल क्राउन देन द वन अ मोनार्च वेयर. ये जो है ये एक ऐसा मुकुट है जो किसी भी राजा के मुकुट से बड़ा है, सुंदर है. द किंग्स स्केप्टर इज़ अ सिंबल ऑफ मैजेस्टी. जो राजा के हाथ में एक मेटल की छड़ी होती है, स्केप्टर होता है, उससे भी बड़ा है ये एक तरह का अर्थली पावर है, हिज रॉयल अथॉरिटी. बट मर्सी इज मच ग्रांडर एंड फार सुपीरियर टू द स्केप्टर. तो जो राजा की ताकत है, जो राजा का राज दंड है, उससे भी बड़ा होता है दया. दया की भावना से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं होता. इट इज़ enthroned in the hearts of king and is an attribute of God himself. तो ये जितने भी राजा हैं, अगर उनके दिलों में दया की भावना ना हो तो उनका राजा होना कोई भी मतलब नहीं रखता. हर राजा के हृदय में ये विराजमान है और स्वयं ये ईश्वर का एक गुण है जो सबके अंदर होना ही चाहिए. When a king temper his justice with mercy, he reflects this divine quality perfectly. जब एक राजा किसी पर दया कर कर अपना न्याय लेता है तो वो खुद एक परफेक्टली डिवाइन क्वालिटी यानी भगवान का गुण बन जाता है. Therefore, Shylock, though you demand justice, consider this. If we always insist, some prayer teaches us to show mercy to other. और हमें ये सिखाया जाता है कि हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए. I have told you to persuade you give up this case. और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस केस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, आप मान जाएं और इस केस को रद्द कर दें. However, if you still insist, this court of Venice will have to pass sentence on the merchant according to the agreement he signed. और अगर आप अपनी ज़िद पर अड़े रहे या आप ज़िद करते हैं तो वेनिस की इस अदालत को उस व्यापारी के लिए यानी एंटोनियो के लिए जो उसने हस्ताक्षर किए हैं, जो साइन किया हुआ समझौता है, उसके अनुसार उसको सज़ा देनी होगी. शाइलॉक, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शन. वो कहते हैं मैं अपने कार्य की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और मुझे न्याय चाहिए. आई वॉन्ट द लॉ द पेनल्टी. मुझे पेनल्टी चाहिए जो उन्होंने मेरी रकम ना चुका कर ली है. एंड फुलफिलमेंट ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट. और जो मेरा एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पूरी तरीके से मुझे पूर्ति करनी है. पोर्शिया, इज़ ही नॉट एबल टू पे बैक मनी. तो पोर्शिया पूछती हैं क्या वह पैसे वापस करने में सक्षम नहीं है? क्या जो आपके पैसे हैं वो रिटर्न नहीं कर सकते? बशानियो स्टेप्स फॉरवर्ड टू इंटरप्ट.
इस बात पर बसैनियो जो हैं वो एक कदम आगे आकर बीच में ही हस्तक्षेप करते हैं, इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं, यस आई एम विलिंग टू पे बैक मनी फॉर एंटोनियो, क्योंकि वो उनके गहरे मित्र थे और एंटोनियो ने पैसे भी बसैनियो की मदद के लिए ही लिए थे। तो वो कहते हैं मैं बहुत खुशी से चाहूँगा कि ये पैसे मैं एंटोनियो की तरफ से वापस कर दूँ। यदि साहूकार चाहें, twice the sum if the moneylender wants it. If that not enough, I am willing to pay 10 times that amount and pledge my hands. तो वो कहते हैं कि मैं इसकी दोहरी रकम चुकाने को तैयार हूँ। अगर ये भी काफ़ी नहीं है तो मैं उस राशि का 10 गुना भुगतान करने को तैयार हूँ। मैं अपने हाथ जोड़कर, अपने सर को झुकाकर उनसे माफ़ी मांगते हुए ये भुगतान करने को तैयार हूँ। इफ दिस विल नॉट बी इनफ, अगर इतना भी काफ़ी नहीं है, इट मस्ट अपियर देन यू आर जस्ट ईविल एंड मैलिशियस, तो ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि तुम एक दुष्ट और गलत भावना यानी किसी को नुकसान पहुंचाने वाली भावना दर्शा रहे हो। टू द ड्यूक, फिर बेसेनियो जो है वो ड्यूक से कहता है, आई बेग यू, मैं आपसे विनती करता हूँ कि केवल इस बार अथॉरिटीज़ को लॉ बेंड करने की अनुमति दी जाए। मतलब जो नियम है उसे बेंड करना यानी बदल देने की अनुमति दी जाए। डू अ ग्रेट राइट बाय डूइंग अ लिटिल रॉन्ग, कुछ महान करिए बल्कि उसे गलत मत होने दीजिए। डोंट लेट दिस डेविल हैव दिस वे, और इस राक्षस को, इस शैतान को अपना रास्ता मत तय करने दीजिए। पोर्शिया, दैट कांट हैपन, पोर्शिया कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देयर इज़ नो पावर इन वेनिस दैट कैन चेंज एन एस्टैब्लिश्ड लॉ, कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो स्थापित कानून को बदल सके। तो पोर्शिया इस बात को क्लियर करती है कि नहीं, ये जो आप विनती कर रहे हैं ये खारिज हो जाएगी क्योंकि नियम बदले नहीं जा सकते। लॉ इज़ लॉ, द चेंज विल बी रिकॉर्डेड एज अ प्रेसिडेंट एंड मैनी रॉन्ग लीगल डिसीजन विल रिजल्ट, क्योंकि जो बदलाव है वो एक मिसाल के तौर पर दर्ज कर दिया जाएगा और कई गलत कानूनी फैसले सामने आ जाएंगे। तो यानी एक नियम बदलने से हम बाकियों के साथ गलत नहीं कर सकते। दैट कांट हैपन, ऐसा नहीं हो सकता। शाइलॉक, अ जस्ट जज हैज़ कम टू जजमेंट, ओ वाइज जज, हाउ डू आई ऑनर यू। और इस पर शाइलॉक कहते हैं कि मैं एक न्यायप्रिय न्यायाधीश का फैसला सुनने आया हूँ और मैं न्याय चाहता हूँ और उनका आदर करता हूँ। पोर्शिया, कैन आई रीड द एग्रीमेंट, तो पोर्शिया कहती है क्या मैं उस एग्रीमेंट को पढ़ सकती हूँ। शाइलॉक, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ क्यों नहीं, इट विल बी माई प्लेजर, हियर इट इज़, ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, ये लीजिए, ये है एग्रीमेंट। पोर्शिया, शाइलॉक, they are offering 3 times the amount they borrowed from you. पोर्शिया शाइलॉक से कहती है कि उन्होंने आपको जो भी अमाउंट आपसे उधार लिया था उसका 3 गुना वापस करने का ऑफर दिया है। शाइलॉक, बट आई मेड एन ओथ इन हेवन, शुड आई कंडेम माई सोल इन द साइट ऑफ गॉड बाय डिसोबिंग, नो, नॉट फॉर ऑल द वेनिस। तो वो कहते हैं नहीं, मैंने कसम खाई है और मुझे लगता है कि मैंने जो एग्रीमेंट बनाया है और मैं पीछे नहीं हट सकता और नियम के खिलाफ नहीं जा सकता। पोर्शिया, वेल द मनी वॉजेंट पेड बैक एंड सो द मनी लैंडर मे लॉफुली claim a pound of flesh nearest the merchant's heart to be cut off by him. तो पोर्शिया कहती हैं वेल, मैं समझ सकती हूँ कि जो उधार राशि ली गई थी वो वापस नहीं की गई है। इसके अनुसार कानूनी रूप से जो व्यापारी है, जो एंटोनियो है, उसे हृदय के पास से 1 पाउंड मांस देना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पर, और जो साहूकार है वो उसे काट सकता है। बट प्लीज़ वॉन्ट यू कंसीडर शोइंग मर्सी, लेकिन इसके साथ साथ वो कहती है क्या आप दया के बारे में नहीं सोच सकते, आप दया नहीं दिखा सकते। टेक 3 times योर मनी, आप 3 गुना पैसा ले लीजिए। टेल मी टू टीयर अप दिस कॉन्ट्रैक्ट, और मुझसे बताइए कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दूं। शाइलॉक, इन ड्यू कोर्स व्हेन इट इज पेड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, इसका भुगतान समझौते के अनुसार किया जाएगा। इट डज अपीयर यू आर अ वर्दी जज
You know the law. Your explanation is most responsible, reasonable. But I understand you represent all that is lawful and just. So I request you to proceed the judgment. तो इस बात पे वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक आप योग्य न्यायाधीश हैं और आप कानून जानते हैं, और जो भी आप फैसला लेंगे वो उचित होगा, और मैं समझौते के लिए तैयार नहीं हूँ। By my soul, I swear there is no power in the tongue of man to change my mind on the issue, on this issue. तो वो कहते हैं कि कोई भी आत्मा या कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो मेरे मुद्दे को और मेरे विचार को बदल सके, यानी मुझे न्याय चाहिए। एंटोनियो, आई बेग योर ऑनर टू डिक्लेयर योर वर्डिक्ट। एंटोनियो कहते हैं, महामहिम, मैं विनती करता हूँ कि आप अपने निर्णय की घोषणा करें कि आपने क्या फैसला किया है। पोर्शिया, वेल देन हियर इट इज, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर शाइलॉक्स नाइफ, फॉर ही विल गेट हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। पोर्शिया कहती हैं, तो फिर तैयार हो जाइए शाइलॉक के चाकू से अपने शरीर का 1 पाउंड मांस कटवाने के लिए। शाइलॉक, ओ नोबल जज, ओ एक्सलेंट यंग मैन। वो कहते हैं, हे महान न्यायाधीश, और वो काफ़ी खुश होता है कि उसको वो मिल रहा है जो वो चाहता है। पोर्शिया, फॉर द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ द लॉ यू विल पे अ फुल पेनल्टी एज स्टेटेड इन योर एग्रीमेंट। कानून के इरादे और उद्देश्य के लिए आपको अपने एग्रीमेंट के बताए अनुसार जुर्माना अदा करना होगा। शाइलॉक, ओ what a just and true judge, such wisdom from one so young। और फिर इस बात की काफ़ी अप्रिशिएशन करते हैं शाइलॉक कि क्या सही निर्णय लिया गया है। पोर्शिया एंटोनियो से कहती है, एंटोनियो, ले बेयर योर चेस्ट, अपनी छाती खोलो। शाइलॉक, yes, the chest nearest his heart. Those are a very words in agreement, isn't it, O most noble judge। और शाइलॉक कहते हैं, हाँ, उस दिल के पास जो हिस्सा है, मुझे वहाँ से मांस का टुकड़ा लेना है, आधा किलो मांस काटना है। पोर्शिया, यस, दैट इज़ करेक्ट। इज़ देयर अ स्केल हेयर टू वे द फ्लैश। तो पोर्शिया कहती हैं, यहाँ पर क्या मांस तौलने के लिए तराजू है। शाइलॉक कहता है, यस, आई हैव कम प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तो ये तो हुआ इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट आपको जल्द ही उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।